दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये कोई अफसाना नहीं, ये एक हकीकी वक़िया है जो कुरान मजीद में बार बार जिक्र हुआ है। ये कहानी है ईमान और तक़ात की, तकब्बुर और सच्चाई की। ये है कहानी हजरत मूसा आयसफ और फिरौन की, जहां जमीन का सबसे ताकतवर बच्चा अल्लाह के पैगंबर के सामने खड़ा होता है। पैदाइश और अल्लाह का प्लान। कदीम दौर में मिस्र, इजिप्ट के अंदर एक बहुत ताकतवर हुक्मरान रहता था, फिरौन। वो सिर्फ बादशाह नहीं था, बल्कि अपने आप को खुदा कहने लगा था। उसके महल आसमान छू लेते थे, उसकी फौज उस बगैर सवाल के हुक्म मानती थी और उसका दिल तकब्बुर और जुल्म से भर गया था। मिस्र के लोगों में एक कौम थी, बनी इसराइल। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। फिरौन ने उन्हें गुलामी में डाल रखा था। वो उनसे मजदूरी करवाता, उन्हें धूप में काम पर मजबूर करता और उन पर हर रोज नया जुल्म करता। उनकी चीखें मिस्र की गलियों में गूंजती रहती थीं। लेकिन फिरौन का दिल और सख्त होता गया। फिर एक रात फिरौन ने एक खौफनाक ख्वाब देखा। उसने देखा कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो बड़ा होकर उसकी सल्तनत का खत्मा करेगा। फिरौन ने घबरा कर हुक्म दिया कि बनी इसराइल के हर नए पैदा होने वाले लड़के को कत्ल कर दिया जाए और सिर्फ लड़कियों को जिंदा छोड़ा जाए। लेकिन अल्लाह ताला का प्लान कुछ और था। उस वक्त एक नेक और मोमिना औरत, हजरत मूसा एससन की वालिदा जिक्राम, अपने नए पैदा होने वाले बच्चे को गोद में लिए हुए थी। वो डरी हुई थी कि फिरौन के सिपाही उसका बेटा ढूंढ ना लें और कत्ल ना कर दें। तब अल्लाह ने उनके दिल में वही इल्हाम डाली, जैसा कि कुरान में सूरह अल-क़सस 2 में फरमाया गया, उसे दूध पिलाओ और जब तुम्हें उसकी जान का खौफ हो तो यूस दरिया में डाल दो और न घबराओ न उदास हो। हम उसे तुम्हें वापस ला कर देंगे और यूस अपने रसूलों में से बनेंगे। उसने आंसुओं के साथ अपने बच्चे को एक छोटी सी टोकरी में रखा और यूस दरियाए नील, रिवर नाइल में छोड़ दिया। दरिया के पानी ने उस टोकरी को ले जाकर फिरौन के कसर के पास लाकर रोक दिया। और यहाँ अल्लाह की कुदरत का एक और मंजर नजर आया। फिरौन की बीवी हजरत आसिया दरिया के किनारे पर थीं। उन्होंने जब उस टोकरी में उस मासूम बच्चे को देखा तो उनका दिल मोहब्बत और रहम से भर गया। उन्होंने फिरौन से कहा, जैसा का कुरान सूरह अल-क़सस 2 में लिखा है, यह बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक होगा। इसे कत्ल मत करो, हो सकता है ये हमारे लिए फायदेमंद हो या हम इसे बेहतर बना लें। और यूं अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाए उस घर में जहां उनका दुश्मन रहता था। सच है जैसे अल्लाह कुरान में फरमाता है, और अल्लाह सबसे बेहतरीन तदबीर करने वाला है। सूरह आले इमरान 354। जो बच्चा एक दिन दुनिया के सबसे बड़े जालिम के सामने खड़ा होगा, आज उसी के महल में पल रहा था। अल्लाह का प्लान चल पड़ा था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी अभी शुरू हुई थी। मूसा आयस का जवानी और पहला वाकया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अब फिरौन के महल में जवान हो गए थे। वो समझदार, ताकतवर और सीधी सोच रखने वाले थे। उनके अंदर रहम और इंसाफ का जज्बा था, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें बचपन से ही अपनी हिफाजत में रखा था। वक्त गुजरता गया और मूसा एस को अपनी कौम बनी इसराइल के दुख और जुल्म देख कर दुख होता था। एक दिन जब वो शहर में गए तो उन्होंने देखा कि 2 आदमी लड़ रहे हैं। एक मिस्री इजिप्शियन था और दूसरा बनी इसराइल का आदमी। बनी इसराइल वाला उनसे मदद मांगता है कि मूसा मेरी मदद करो। मूसा आयस ने उस जुल्म करने वाले मिस्री को रोकने के लिए एक मुक्का मारा और वो आदमी फौरन मर गया। मूसा आयस का इरादा कत्ल का नहीं था, वो सिर्फ बेगुनाह पर जुल्म रोकना चाहते थे। लेकिन जब वो आदमी मर गया, मूसा आयस घबरा गए और कहा, यह शैतान का काम था, वो खुला दुश्मन है जो गुमराह करता है। कुरान सूरह अल-क़सस 2 उन्होंने अल्लाह से दुआ की, आई मेर रब, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया, तू मुझे माफ फरमा। और अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि वो सच्चे तौर पर तौबा करने वालों में से थे। अगले दिन मूसा आयस फिर शहर गए तो कल वाला बनी इसराइल का आदमी फिर किसी से झगड़ा कर रहा था और मूसा असीद प्रेम से मदद मांगने लगा। मूसा आसन ने उसे कहा, तुम तो खुला मिस्चिफ करने वाले हो। लेकिन उस वक्त किसी ने फिरौन के लोगों को खबर दे दी कि मूसा आयस ने मिस्री आदमी को मार डाला था। अब फिरौन ने उन्हें कत्ल करने का हुक्म दे दिया। तब अल्लाह ने मूसा आयसल के दिल में इल्हम डाला कि मिस्र छोड़ दो। उन्होंने रात के अंधेरे में शहर छोड़ा। एला बेसमान मगर अल्लाह पर पूरा भरोसा करते हुए वो मिस्र से निकलकर मदियन की तरफ रवाना हुए। कुरान में आता है सूरह अल-क़सस 28-21, मूसा ने शहर से निकाल कर कहा, आए मेरे रब, मुझे जालिमों से बचा ले। वो चलते रहे रास्तों पर, जंगलों से गुजारते हुए, थके हुए, भूखे, मगर अल्लाह के नाम पर सब कुछ छोड़कर। और यूं हजरत मूसा एस का नया सफर शुरू हुआ। एक नबी का सफर, एक इम्तिहान का आगाज।
अगर आपको इस तरह की कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आप नेक्स्ट किस नबी की कहानी सुनना चाहते हैं।